अयानो कोजी, द मेन प्रोटोगनिस्ट फ्रॉम क्लासरूम ऑफ द एलिट्स। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था और वो वीडियो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। एंड नाउ आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। अयानो कोजी के कैरेक्टर को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना साइलेंट ये दिखता है उतना ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है ये। सीरीज की शुरुआत में अयानो कोजी को एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखाया जाता है, लेकिन सच मानो तो उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यहीं से शुरू हो चुकी थी। तो बेसिकली अयानो कोजी व्हाइट रूम के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट था, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में ही वाज नॉट इवन क्लोज टू द वर्ड परफेक्ट। ओके, सो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बेसिकली व्हाइट रूम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर अयानो कोजी का पिता है। एंड जहां तक मैं समझ पाया हूँ व्हाइट रूम को, वो बेसिकली बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। और सीरीज के एक एपिसोड में हमें फ्लैशबैक दिखाया गया था अयानो कोजी के लाइफ का, जहां पर हमें इतना तो समझ में आ गया था कि व्हाइट रूम बेसिकली बच्चों को इमोशनलेस बना रही है। क्योंकि उस सीन में हमें दिखाया गया था कि एक बच्चा अयानो कोजी के बाजू में ही दम तोड़ देता है, लेकिन अयानो कोजी कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है। ओके, सो टॉपिक पे वापस आते हैं। अयानो कोजी का इम्परफेक्ट होना काफी हद तक सही है, क्योंकि अगर वो इम्परफेक्ट नहीं होता तो वो ह्यूमंस की कैटेगरी में आता ही नहीं। अब अयानो कोजी जितना नेगेटिव तुम्हें दिखता है वो उतना है नहीं। बेसिकली ये अपनी एक फ्रीडम चाहता है जो कि व्हाइट रूम ने उसे कभी दी ही नहीं। वो लोगों के बीच में घुलना मिलना चाहता है जो कि व्हाइट रूम ने उसे कभी करने नहीं दिया। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी जस्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट ह्यूमन व्हाइट रूम के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ऑथर ने अयानो कोजी को स्पेशल पावर्स तो दी है, लेकिन वो उन्हें एवे यूज करता नहीं फिरता। आई मीन यहाँ पे नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु की बात तो चल नहीं रही है। अयानो कोजी उन्हें तभी यूज करता है जब मामला उसके हाथों से बाहर निकल जाता है। सीरीज में इसके दो गोल्स दिखाए गए हैं, अपने पिता को मात देना और स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। आई मीन भाई को फ्रीडम चाहिए थी यार। थ्रू आउट द सीरीज तुम्हें देखने को मिलेगा कि उसे इमोशंस को प्रेजेंट करने में काफी दिक्कत जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनलेस हो गया। बिकॉज़ अगर उसके पास इमोशंस नहीं होते तो उसके गोल्स भी नहीं होते। व्हाइट रूम के शटडाउन होते ही उसके बटलर ने उसकी मदद करी वहां से एस्केप करने में। वेल, अपने गोल्स को अचीव करते करते ये कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया, जैसे कि केकाई रुइजावा, साकुरा आइरी, इचिनोसे होनामी, सुजुमे हुरिकीता। इन सभी का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क रह चुका है। एंड अयानो कोजी केम आउट टू बी द लाइट टू रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम देयर लाइफ। अब इससे इतना तो पता चल जाता है कि अयानो कोजी बुरा नहीं है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अयानो कोजी की बातों पर आसानी से भरोसा कर लें। कई बार हमें देखने को मिला है कि जिन कैरेक्टर से अपने आप को वीक दिखाता है, अगली बार उन्हें ही डोमिनेट करता हुआ हमें दिखता है।